हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। आज हम करेंगे डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले मैंने बोला था हमें सिर्फ 3 फॉर्मूले याद करने हैं। 2 फॉर्मूले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन इंडिविजुअल सीरीज, डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। हम जानते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज में सिर्फ एक डिफरेंस होता है, क्या? फ्रीक्वेंसी। आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई करनी है। डायरेक्ट मेथड मैंने यहाँ पे लिखा है ओनली फॉर योर रेफरेंस। फ्रेंड्स, आई विल नॉट सजेस्ट यू to follow direct method for discrete and continuous series. Why? Because it will make your calculations difficult. So हम यूज करेंगे शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड मैंने लिख दिया है आपके रेफरेंस के लिए। डायरेक्ट मेथड में हम निकालते हैं डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन सिग्मा एफ मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन अंडर रूट। ये हमारा फॉर्मूला था एक्सक्लूडिंग एफ। यहाँ पे हमें क्या कर देना है, फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई। शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन, दोनों में हम डेविएशन निकालते हैं फ्रॉम एज्यूम्ड मीन इन बोथ शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन मेथड। एक फॉर्मूला क्यों याद करना है? क्योंकि फॉर्मूले दोनों के क्या हैं, सेम एक्सेप्ट वन डिफरेंस। सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। डी एक्स और डी डैश एक्स दोनों में क्या डिफरेंस है? डी एक्स को आपको आई से डिवाइड कर देना है, हम ऑलरेडी अर्थमेटिक मीन में पढ़ चुके हैं। एंड इस आई की आपको यहाँ पे वापस कर देनी है मल्टीप्लाई। बट टेक केयर फ्रेंड्स, आपको आई को रूट के अंदर नहीं डालना है, आई आपका रूट से बाहर होगा। क्लियर फ्रेंड्स? फॉर्मूले दोनों के सेम है, एफ डी एक्स स्क्वायर एफ डी डैश एक्स का स्क्वायर अपॉन एन माइनस एफ डी डैश एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आई। ये है एक चेंज स्टेप डेविएशन में। अब फॉर्मूला लगाओगे कौन सा, शॉर्टकट या स्टेप डेविएशन? अगर स्टेप डेविएशन लगा सकते हो तो हम स्टेप डेविएशन ही अप्लाई करेंगे। हम करेंगे शॉर्टकट मेथड फॉर डिस्क्रीट सीरीज एंड स्टेप डेविएशन फॉर कंटिन्यूअस सीरीज, ताकि हम दोनों सीरीज भी कवर कर लें एंड दोनों मेथड भी। फ्रेंड्स, अगेन आप वो फॉर्मूला अप्लाई करो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट एग्जाम्पल। डिस्क्रीट सीरीज, हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? शॉर्टकट। स्टैंडर्ड डेविएशन समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर एंड अंडर रूट। सबसे पहले क्या निकालना है, डी एक्स। डी एक्स यानी एक्स माइनस ए। एज्यूम्ड मीन, लेट्स एज्यूम 5 एज ए। हमें क्या करना है, 1 माइनस 5। एक्स में से 5 को लेस करना है, ध्यान रखना। एंड डोंट इग्नोर नेगेटिव साइंस, माइनस 4, 2 माइनस 5 माइनस 3, 3 माइनस 5 माइनस 2, 0, 4 एंड 5। नेक्स्ट आपको निकालना है एफ डी एक्स। एफ डी एक्स, डी एक्स एंड एफ की मल्टीप्लाई, माइनस 12 माइनस 3 एंड 7 माइनस 21, 9 एंड माइनस 2, 0, 6 एंड 4, 24, 5। निकालो इसकी टोटल कितनी आएगी, एंड एन की भी टोटल चाहिए हमें। यह है आपकी माइनस 22, यह है आपकी 30। अब सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर यानी एफ मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स, इस पूरे की आपको चाहिए टोटल। और सिग्मा एफ डी एक्स का होल स्क्वायर यानी सिग्मा एफ डी एक्स मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा एफ डी एक्स। क्लियर फ्रेंड्स?
हमारे पास एफ डी एक्स ऑलरेडी है, हम क्या करेंगे, इसमें डी एक्स की मल्टीप्लाई, फर्स्ट स्टेप ए एज्यूम करो और डी एक्स निकालो, नेक्स्ट एफ मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स, तो आपके पास एफ डी एक्स आया। थर्ड स्टेप एफ डी एक्स में डी एक्स की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा एफ डी एक्स स्क्वायर, -12 मल्टीप्लाइड बाई -4 कितना आएगा 48, -3 मल्टीप्लाइड बाई -21 63, 36, 0, 96, 25, टोटल 268। अप्लाई करो फॉर्मूले में वैल्यूज, सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर 268 डिवाइड बाय n 30 माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन n का होल स्क्वायर कितना आएगा सॉल्व करने पे स्टैंडर्ड डेविएशन 2.897 ऑलमोस्ट, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय अर्थमेटिक मीन, निकालो अर्थमेटिक मीन कितना आएगा, यहाँ पे कर लेते हैं अर्थमेटिक मीन a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन n, ए था हमारा 5, सिग्मा एफ डी एक्स था आपका -22 डिवाइड बाय 30 कितना आएगा अर्थमेटिक मीन 4.267 ऑलमोस्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका आया 2.897 डिवाइड बाय 4.267 आया आपका 0.6789 ऑलमोस्ट, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाइड बाय 100 67.89 ऑलमोस्ट, एंड देन वेरिएंस जो कि होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, यानी स्क्वायर ऑफ 2.897 का होल स्क्वायर 8.3926 ऑलमोस्ट। क्लियर फ्रेंड्स, शॉर्टकट मेथड अगेन, फॉर्मूला सबसे पहले लिख लो, फिर देखो फॉर्मूले में आपको क्या क्या वैल्यूज चाहिए। फर्स्ट स्टेप होगा हमारा dx निकालने का, देन f एंड dx की मल्टीप्लाई, उसके बाद f dx में आपको फिर से करनी है dx की मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा हमारे पास f dx स्क्वायर। क्लियर फ्रेंड्स, लेट्स डू स्टेप डेविएशन मेथड इन दिस कंटिन्यूअस सीरीज। सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा एफ डी डैश एक्स का स्क्वायर, ध्यान रखना एफ डी डैश एक्स आएगा, एफ डी डैश एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर अंडर रूट, सेकेंड डिफरेंस रूट के बाहर आपको आई की मल्टीप्लाई करनी है। सबसे पहले x ही नहीं है, x होती है हमारी मिड वैल्यू, निकालो मिड वैल्यू कितनी आएगी 5, 15, 25, 35, 45। नेक्स्ट a, मैंने 25 को एज्यूम किया a, dx यानी x माइनस a, निकालो x माइनस a कितना आएगा 0, -10, -20, 10 एंड 20। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर है, इस पूरी सीरीज में 10 कॉमन है, इसे ही हम बोलेंगे i, तो हम इस पूरी सीरीज को 10 से डिवाइड कर देंगे, ये आया एफ डी डैश एक्स, डी डैश एक्स यानी dx अपॉन i क्या है मेरा यहाँ पे, i इज इक्वल टू 10, -2, -1, 0, 1 एंड 2। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे f मल्टीप्लाई बाय डी डैश एक्स, ध्यान से करना, 2 मल्टीप्लाइड बाय -2, -4, -4, 0, 5 एंड 3 एंड 2 6, इसकी टोटल करो कितनी आएगी 3। अब क्या करते हैं एफ डी एक्स में dx की मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही यहाँ पे एफ डी डैश एक्स में डी डैश एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे, -2 एंड -4, 8, 4, 0, 5 एंड 12, इसकी टोटल बताओ कितनी आएगी 29। पुट करो फॉर्मूले में वैल्यूज, ध्यान से करना, सिग्मा एफ डी डैश एक्स
square 29 divide by n 20 minus f d dash x 3 upon 20, इसका करना है आपको होल स्क्वायर। रूट के बाहर 10 की मल्टीप्लाई करना मत भूलना। 1.19478 मल्टीप्लाइड बाई 10, 11.9478। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय अर्थमेटिक मीन 11.9478 निकालो। अर्थमेटिक मीन कितना आएगा? अर्थमेटिक मीन a प्लस सिग्मा f d डैश x अपॉन n मल्टीप्लाइड बाय i। ये था मेरा 25 f d डैश x 3 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो आपका अर्थमेटिक मीन आया 26.5 डिवाइड बाय 26.5 कितना आया? कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन 0.45086 ऑलमोस्ट। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाइड बाय 100, 45.086 ऑलमोस्ट। वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन 11.9478, इसका आपको करना है होल स्क्वायर 142.75 ऑलमोस्ट। क्लियर फ्रेंड्स, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन फॉर्मूले ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, बस स्टेप डेविएशन में आपको dx को i से डिवाइड करना होता है। याद रखना, i को हम मल्टीप्लाई करेंगे फॉर्मूले में रूट से बाहर। ये 10 हमने रूट के अंदर नहीं लिखा है। क्लियर फ्रेंड्स, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन मेथड। See you all in the next class. Take care everyone. Bye bye.